तो पहला जो लेसन होगा वो मूविंग एवरेज के ऊपर होगा। कोई भी प्राइस होता है जब भी वो मोमेंटम लेता है तो वो दो तरीके से लेता है। पहला, वो अपने मूविंग एवरेज के पास आके कंसोलिडेट करेगा, मतलब धीमे 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 उसमें एक्यूमुलेशन होगा। दूसरा, जब ये प्राइस मोमेंटम ले लेता है फिर अपने ये मूविंग एवरेज के पास, मान लीजिए ये इसका मूविंग एवरेज है, प्राइस मोमेंटम जब भी लेता है ये दोबारा मोमेंटम लेने से पहले अपने मूविंग एवरेज के पास आता है, खुद को एवरेज करता है, फिर अगला जो इसकी जर्नी होती है वो स्टार्ट करता है। तो यहाँ पे हम लोग मूविंग एवरेज की स्टडी करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो मूविंग एवरेज की हम लोग स्टडी करेंगे वो 20 सिंपल मूविंग एवरेज की स्टडी करेंगे, जिसका यूज़ हम लोग बॉलिंजर बैंड के थ्रू करेंगे। तो यहाँ पे जो आपको बीच वाली लाइन दिखाई दे रही है ये 20 मूविंग एवरेज है। हम चाहते हैं कि आप इसी पे फोकस करिए अभी। अब देखिए, ये जो मूविंग एवरेज होती है इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बोला जाता है। प्राइस कभी भी मोमेंटम लेता है तो ये अपनी 20 मूविंग एवरेज के पास एक बार ज़रूर आता है। ये एक मैग्नेट की तरह काम करता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, प्राइस जो है यहाँ से मोमेंटम लेना शुरू किया, यहाँ से प्राइस चलना शुरू किया, अपने 20 मूविंग एवरेज के पास आता है और यहाँ से दोबारा मोमेंटम अपनी जर्नी स्टार्ट करता है और फिर से अपने 20 मूविंग एवरेज के पास आता है और ठीक वहीं से अपनी अगले मोमेंटम को स्टार्ट करता है। इस मूविंग एवरेज का यूज़ करने के लिए हम लोग अलग अलग पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, जिसमें से पहला पैटर्न जो होगा उसका नाम होगा सुपर ट्रैप। ये पैटर्न 3 कैंडलों से मिलके बनता है और ये बनता है मूविंग एवरेज के पास में। इसके अलावा हम आपको किलर वेव और 3 स्टेप पैटर्न भी बताएंगे। ये 3 पैटर्न आप अगर अपनी ट्रेडिंग में इन्वॉल्व कर लेते हैं तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, मतलब इसमें कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है। तो पैटर्न्स की स्टडी स्टार्ट करने से पहले अगर आपको हम कुछ बताना चाहें तो वो ये होगा कि आप केवल एक ही टूल का यूज़ करिएगा। आप केवल एक टूल को यूज़ करिए, उसके बाद उसमें जब आप मास्टरी हासिल कर लीजिए फिर आप दूसरे टूल की तरफ बढ़िए, क्योंकि मार्केट में पैसा बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। 1 या 2 टूल अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाता है तो आप यहाँ सस्टेन कर जाएंगे, यहाँ पे आपके अच्छे पैसे बन जाएंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी हेजिंग तो रहेगी खुद को सेव करने के लिए, तो वहाँ पे तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो चलिए, यहाँ जो आप मूविंग एवरेज देख पा रहे हैं ये इस तरीके से काम करेगा। प्राइस कभी भी, जब प्राइस को बड़ा मोमेंटम लेना होगा, काफ़ी बड़ा मोमेंटम, जैसे ये वाला मोमेंटम आप लोग देख रहे हैं ना, नियर अबाउट, अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो नियर अबाउट ये मोमेंटम था हमारा 533 पॉइंट्स का। तो अगर प्राइस को ऐसा एक बड़ा मोमेंटम लेना होगा ना तो आप कुछ नहीं, सिंपल आप 1 आवर का चार्ट लगा लीजिएगा। 1 आवर का चार्ट लगाने के बाद आप देखिएगा प्राइस जो है चलना कहाँ से शुरू किया। तो अगर आप देखेंगे यहाँ से प्राइस चलना शुरू किया और अपने 20 मूविंग एवरेज के पास आके खुद को कंसोलिडेट करने लगा। कंसोलिडेशन आप अगर देख सकते हैं प्राइस का, अच्छे से यहाँ खुद को प्राइस रोकता है, एवरेज करता है, इसके बाद अगली जर्नी अपनी स्टार्ट करता है। तो यहाँ पे कई तरह के पैटर्न्स फॉर्म हुए हैं। अगर आप देख सकें इन पैटर्न्स को तो आप सिंपली यहाँ पे आकर के चार्ट को थोड़ा सा जूम करके अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि प्राइस जो है अपने 20 मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट कर रहा है, उसके ऊपर सस्टेन करता है, यहाँ पे भी उसके ऊपर सस्टेन करता है, सस्टेन करता है। यहाँ पे अगर आप एक सपोर्ट मार्क कर देंगे इस कैंडल पे, ऐसे एक सपोर्ट अगर आप मार्क कर देंगे तो देखेंगे ये सपोर्ट कभी ब्रेक नहीं होता है। बात होती है कि आप यहाँ पे एंट्री कब करेंगे, क्योंकि एंट्री और एग्जिट ही मेन काम है। आप एज अ ट्रेडर आपको एंट्री और एग्जिट अच्छे से आना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे आप पैटर्न फाइंड करने की कोशिश करिए। सबसे पहले आपको हम एक पैटर्न बताने जा रहे हैं जिसका नाम है सुपर ट्रैप। अब सुपर ट्रैप पैटर्न क्या होता है, चलिए उसको एक्सप्लेन कर देते हैं हम पहले आपको, फिर आगे की जर्नी हम लोग स्टार्ट करते हैं। कभी भी प्राइस जो है अपने किसी भी एवरेज के पास, मान लीजिए प्राइस का ये एवरेज है, ऐसे 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 प्राइस है, ठीक है, यहाँ पे ओपन हाई बनाता है प्राइस, ठीक है। ओपन हाई बनाने के बाद प्राइस यहाँ पे एक डोजी टाइप की कैंडल फॉर्म करता है और ये जो डोजी होती है ना, इसकी अगली जो कैंडल होती है, या तो ये डोजी या तो इसकी अगली वाली जो कैंडल होती है वो वीवैप या कोई भी एवरेज, चाहे 20 मूविंग एवरेज हो या कोई भी एवरेज आप यूज़ करें, उसके ऊपर एक क्लोज कर देता है। यहाँ से प्राइस में एक बहुत बड़ी मोमेंटम देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। ये मोमेंटम काफ़ी तेज़ी का मोमेंटम होता है और अच्छे पैसे बनते हैं इस मोमेंटम में। अगर आप ऑप्शन बाई भी करना जानते हैं तो यहाँ पे आप अच्छे खासे पैसे बना सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, इस एरिया में अगर आप ध्यान से देखेंगे, प्राइस जो है नियर अबाउट ओपन हाई बनाता है, नियर ओपन हाई। यहाँ पे अगर आप देखेंगे दूसरी बार प्राइस नीचे आता है, जो तीसरा कैंडल बनता है वो ग्रीन बनता है, उसके बाद एक और कैंडल बनता है वो अपने 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाता है। इसके बाद अगर आप प्राइस को देखेंगे तो ये सीधा ऊपर चला गया, यहाँ पे सीधा ऊपर चला गया, कोई दिक्कत नहीं आई।
आप अगर आपको एक और बार ये पैटर्न हम दिखाने की कोशिश करते हैं, ढूँढते हैं, ये पैटर्न बनता है, अक्सर बनता है, केवल इस पैटर्न को फाइंड करना ही आपको आना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे प्राइस जो है यहाँ पे ये वाला कैंडल अपने एवरेज को ब्रेक करता है, अगली कैंडल अपने एवरेज के ऊपर आ जाती है। हमने आपको क्या सिखाया कि एक कैंडल बननी चाहिए ओपन हाई टाइप की, दूसरी डोजी बननी चाहिए या छोटी सी कैंडल बननी चाहिए, तीसरी कैंडल इन दोनों के ऊपर या किसी भी एवरेज के ऊपर क्लोज हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे ये पैटर्न तो वैलिड नहीं है, पर यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक कैंडल बनती है रेड कलर की, उसके बाद अगली कैंडल उससे छोटी कैंडल बनती है और उसकी अगली कैंडल अपने एवरेज के ऊपर क्लोज हो जाती है। तो आपको यहीं पे समझ जाना चाहिए कि यहाँ से एक मोमेंटम स्टार्ट होने वाला है। और अगर आप देखेंगे यहाँ से जो मोमेंटम स्टार्ट किया है मार्केट ने, अगर आप यहाँ पे लॉन्ग कर देते और आपका एसएल जस्ट इसके नीचे होता है, वैसे तो हेजिंग में एसएल नाम की चीज़ होती नहीं है, उसको एडजस्टमेंट बोला जाता है, लेकिन अगर आपको एसएल देके निकलना है तो यहाँ नीचे आपका एसएल होगा। आप देखेंगे तो अराउंड आपको 533 पॉइंट्स 560 पॉइंट्स का मोमेंटम मिल गया। ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स है मार्केट के अंदर जिनको आप अगर जान जाते हैं तो आप इजीली ट्रेडिंग कर सकते हैं। ट्रेडिंग कोई बहुत कठिन काम नहीं है, बस आपको आना चाहिए। अप्रोच आप लोग का गलत हो गया है, क्योंकि यूट्यूब पे इतनी गार्बेज नॉलेज अवेलेबल हो चुकी है कि किसी को समझ ही नहीं आता, सीखे तो सीखे क्या, करें तो करें क्या। प्रॉब्लम ये है कि स्कैल्पिंग के पीछे सब लोग भाग रहे हैं और स्कैल्पिंग बर्बादी का रास्ता है। बाकी मर्जी आपकी, आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं। मेरा काम है आपको नॉलेज देना, सो हम तो पूरी कोशिश करेंगे। थैंक्स।